हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तहत जैसे कि हम पढ़ लेते हैं आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, निसीम एजिकील, अनिता देसाई एंड सो मैनी फेमस जो कि हमारे सिलेबस में कॉमनली होते हैं। बट आज इस लेसन में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ही बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे एमसीक्यूज रहेंगे जो कि यूनिक हैं और वो जो नाम हमने कम ही सुने हैं और वो नाम हमें पता होना चाहिए अगर उससे क्वेश्चंस आ जाएँ तो, कि ये भी हैं राइटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ओके, और इनको भी प्राइज़ विनर हैं तो ऐसे। लेकिन हाँ ठीक है, इनकी बायोग्राफीज़ नहीं बना रहे हैं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, बट अगर ऐसे मिक्स क्वेश्चंस यहाँ मिल जाते हैं तो ऐसे लेसन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ जो है हैनरी डेरोजियो टॉट एट, तो ये कहाँ पढ़ाते थे? तो ये हैं इंडियन राइटर ही हैं, ठीक है, और ये थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में ये टीच करते थे। तो यही पूछ लिया गया है, तो हमें इनका हेनरी डोरेजियो का नाम याद रखना है यहाँ पे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट इज द कैप्टिव लेडी इज अ नरेटिव पोयम बाय द कैप्टिव लेडी। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो है नरेटिव पोयम है, कैप्टिव लेडी का हमें नाम याद रख लेना है, और इसकी जो पोइट है दैट इज मिशेल मधुसूदन दत्त। जी हाँ, ये जो नाम है तो ये इंडियन राइटर ही हैं, एम दत्त जी, मधुसूदन दत्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम A vast philosophical prose epic is given to Aurobindo's। इनके किस वर्क को ये बोला गया है कि अ वास्ट फिलोसॉफिकल प्रोज एपिक, ठीक है, प्रोज एपिक अरविंदो का वर्क है, उसको प्रोज एपिक, फिलोसॉफिकल प्रोज एपिक कहा गया है, दैट इज़ द लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन अरविंदो जी का, अरविंदो घोष इंडियन इंग्लिश लिटरेचर राइटर है, का इम्पॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही फेमस था लाइफ डिवाइन। इनकी फिलोसफी तो आती ही है, फिलोसफी में भी इनका एक लेक्चर आता ही है टॉपिक। तो गोरा एक नॉवल है, ये याद रखना है हमको, इसका जैनर पूछ लिया है। गोरा एक नॉवल है बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट कॉमनवेल्थ पोर्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इनमें से किसको ग्रेटेस्ट कॉमनवेल्थ पोर्ट कहा गया है 19th सेंचुरी का? आंसर इज औरबिंदो घोष। ओके, औरबिंदो घोष बहुत ही फेमस रहे इंडिया के जो राइटर्स हैं। ओके, टैगोर हैज़ डिस्क्राइब्ड डैश एज द इनऑग्यूरेटर ऑफ द मॉडर्न लाइफ इन इंडिया। इनऑग्यूरेटर मीन्स होता है उद्घाटन करने वाला। तो मॉडर्न लाइफ जो एक लिटरेचर में लेकर आए हैं भारत में, टैगोर ने बताया है किसको? राजा राम मोहन राय को। आंसर इज बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टैगोर्स पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश। इनमें से कौन सी ओरिजिनली, जैसे कि अब टैगोर की गीतांजलि है, ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई है, ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में बाय W.B. येट्स। ओके, इन द सेम वे अब ये जो कौन सी पोएम है जो इंग्लिश में ही इन्होंने लिखी है? द चाइल्ड इज द करेक्ट आंसर, द चाइल्ड। नेक्स्ट इज द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू सरोजनी नायडू बाय महात्मा गांधी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन आ लिए हैं सरोजनी नायडू का, रविंद्रनाथ टैगोर जी से आ गया, मधुसूदन दत्त एक नया नाम हमको अभी तक मिल रहा है, ऐसे ही और हमें अभी मिलेंगे। नेक्स्ट इज सरोजनी नायडू पोएम द क्वींस राइवल इज बेस्ड ऑन डैश लीजेंड। तो इनकी जो पोएम है क्वींस राइवल, लीजेंड मीन्स होता है पौराणिक कथाएं, तो इनमें से वो जो होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं भाषाओं में, ग्रीक भाषा की अलग लीजेंड्स हैं। ओके, तो ये जो द क्वीन राइवल है सरोजनी नायडू का पोएम जो है दैट इज पर्सियन लीजेंड से इंस्पायर है। ओके, पर्सियन लीजेंड है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वर्क मेंशन्ड बिलो इज नॉट डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात चल रही है, देश के पहले उपराष्ट्रपति। तो क्या है कि ये इन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, राइटिंग किया है, तो इनमें से कौन सा वर्क इनका नहीं है? तो आंसर इज द एसेंशियल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओके, ये इनका नहीं है, बाकी सारे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। द एसेंशियल ऑफ करके जो है इंडियन फिलोसफी, इनका वर्क नहीं है। और ये किसका है? तो ये है मैसूर हरियाणा करके एक राइटर है, उनका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.पी. कैलाशम इज़ अ प्रोमिनेंट इंडो एंग्लियन। देखिए इंडो एंग्लियन पे मैंने बताया है कि इसका क्या मीनिंग होता है, कौन होता है इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियन का लेसन, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और टी.पी. कैलाशम कौन है? तो एक
प्रोमिनेंट प्ले राइट है, बहुत अच्छे प्ले राइट है इंडिया के, टीपी कैलासम। तो ऐसे नाम भी हम याद रखें कि ये क्या है, ये कौन आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गोल्डन ब्रीथ इज़ अ डैश बाय मुल्कराज आनंद। तो द गोल्डन ब्रीथ इनका वर्क है, जनरल पूछ लिया है, मुल्कराज आनंद जी का वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये इनका ये वर्क है। नेक्स्ट इज मुल्कराज आनंद रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट डिग्री इन फिलोसफी। यस, इनको फिलोसफी में डॉक्टरेट डिग्री इन्होंने रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन एंड माली आर टू कैरेक्टर इन आर के नारायण नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट। तो जो राजस्थान वाले आरपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ही है ये, द वेंडर ऑफ स्वीट्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो जगन एंड माली उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जगन जिसमें कि मेन कैरेक्टर हैं। आर के नारायण जी का इंपॉर्टेंट ये नॉवल है द वेंडर ऑफ स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1960 नारायण's नॉवल द गाइड वॉज गिवन। तो 1960 में नारायण जी का जो नॉवल है आर के नारायण का द गाइड को कौन सा अवार्ड मिला था? आंसर इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ द राजा राव रिकॉर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी ऑन अ साउथ इंडियन विलेज। तो कौन सी नॉवल है राजा राव की जिसमें कि महात्मा गांधी का इम्पैक्ट है? कांथापुरा। ओके, कांतापुरा एक साउथ इंडियन विलेज है, कांतापुरा विलेज का नाम है ये, और उस पे दिखाते हैं ये स्टोरी क्रांति की, महात्मा गांधी के उस समय स्ट्रगल की। राजा राव's नॉवल कॉमरेड किरिलोव वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। देखिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है, राजा राव जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ इस क्वेश्चन को कवर कर लें। कॉमरेड किरिलोव इम्पोर्टेंट एक वर्ड है और ये पब्लिश्ड हुआ था किस लैंग्वेज में सबसे पहले, या फिर ओरिजिनली हम कह सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज है ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट नेम इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम। जैनर है इसका पोएम्स। एग्जैक्ट नेम बाय निसिम एजिकिल। निसिम एजिकिल इसके राइटर है। 1965 में ये पब्लिश हुआ था एग्जैक्ट नेम। ऑन विच वॉल्यूम डिड डॉम मोरेस रिसीव द हॉथॉर्न प्राइज एट ऑक्सफोर्ड। तो ये एक जो नाम है डॉम है, ये एम है यहाँ। ओके, डॉम मोरेस रिसीव किया। डॉम मोरेस इंडियन ऑथर हैं। ओके, इंडिया में ही इनका जन्म हुआ है, डॉम मोरिस हैं। तो इनको हॉथॉर्न प्राइज़ मिला था ऑक्सफोर्ड की तरफ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने हॉथॉर्न प्राइज़ जीता है, तो अपने किस वर्क के लिए इनको ये प्राइज़ मिला था? अ बिगनिंग के लिए मिला था। डॉम मोरिस नाम ध्यान रखें इसका। द राइटर्स वर्कशॉप वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय। राइटर्स का वर्कशॉप इन कलकत्ता इस्टेब्लिश बाय पी लाल, पुरुषोत्तम लाल जी ने इस्टेब्लिश करवाया था ये जो है राइटर्स का इन 1958 में वर्कशॉप। नेक्स्ट इज वुड कट्स ऑन पेपर। ये नाम है पोएम्स के कलेक्शन का, कलेक्शन ऑफ पोएम है वुड कट्स ऑन पेपर। किसके द्वारा है? आंसर इज अरविंद मेहरोत्रा। तो ये नाम देख लीजिए, ये भी हैं जो गीव पटेल, प्रीतीश नंदी, के.एन. दारोवाला, ये इंडियन ही हैं, सारे इंडियन लिटरेचर में राइटर्स हैं। तो अरविंद मेहरोत्रा का ये कलेक्शन है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट एज वेल एज अ पोइट। कौन है इनमें से जो कि नॉवलिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, बहुत अच्छे, बहुत फेमस और जो हैं? आंसर इज शिव के कुमार, इसमें से आ जाएगा शिव के कुमार। आर के नारायण जी केवल नॉवलिस्ट ही रहे हैं, इनका पोइट्री वर्क नहीं आता है सामने, तो शिव के कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्राइज डिड अरुण कोलाटकर रिसीव ऑन हिज पोएम जयजुरी। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है अरुण कोलाटकर, इनका नाम तो पहले हम लोग को याद रख लेना है इंडियन राइटिंग्स में, और इनको मिला था जयजुरी जो इनकी पोएम है उसके लिए प्राइज़ बी, ऑप्शन इज बी, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ मिला था स्टूडेंट्स इन 1977। ओके, जयजुरी वर्क है अरुण कोलाटकर का। नेक्स्ट इज साइक्लोन इन पाकिस्तान इज़ अ पोइटिकल वर्क। साइक्लोन इन पाकिस्तान किसने लिखा है ये वर्क? अगेन न्यू नेम इज़ हियर, सुनीता नाम जोशी। ये सब इंडियन राइटिंग्स में ही हैं और इनके जो वर्क है ना उस वजह से इनके जो फेमस हो जाते हैं, तो इसलिए आप इनके वर्क को ज़रूर याद रखें। जयजुरी, अरुण कोलाटकर, साइक्लोन इन पाकिस्तान बाय सुनीता नाम जोशी, क्योंकि ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है तो वहाँ कनेक्ट मत हो जाइएगा। ओके, सुनीता नाम जोशी का है ये साइक्लोन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज गिवन टू भवानी भट्टाचार्य। देखिए भवानी भट्टाचार्य को साहित्य अकेडमी अवार्ड अपनी किस नॉवेल के लिए मिला है? सो द आंसर इज शैडोज फ्रॉम लद्दाख।
तो यहाँ पे हमें ये 3 पॉइंट यहीं अभी ही क्लियर कर लेने हैं कि शैडो फ्रॉम लद्दाख भवानी भट्टाचार्य जी का वर्क है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंट ड्रम इज़ अ नॉवल बाय। डिस्टेंट ड्रम, तो डिस्टेंट ड्रम किसका नॉवल है? मनोहर मालगांवकर का। मनोहर मालगांवकर। माया इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन अनीता देसाई की कौन सी नॉवल में है ये? क्राई द पीकॉक। द फेमस नॉवलिस्ट नयनतारा सहगल, नॉवलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं। तो नयनतारा सहगल किसकी बेटी हैं इनमें से? फेमस हैं ये क्योंकि ये इनका कनेक्शन भी है। तो ये है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी की डॉटर हैं ये, और ये जो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है पंडित नेहरू जी की सिस्टर थी। ओके, तो ऐसे इनका कनेक्शन है। नयनतारा सहगल फेमस नॉवलिस्ट इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, written against the background of the partition of India, A Train to Pakistan is a novel by खुशवंत सिंह। ठीक है, पार्टीशन के समय के ऊपर लिखी गई थी भारत पाकिस्तान की, तो खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडर मैंशनड नॉवेल्स इज़ बाय बालचंद्र राजन। अब ये नाम हमें थोड़ा सा याद रखना है। बालचंद्र राजन जी का कौन सा एक नॉवल है इनमें से? द आंसर इज द डार्क डांसर, ऑप्शन सी, द डार्क डांसर। अरुण जोशी's नॉवल द अप्रेंटिस इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये है एक लॉन्ग मोनोलॉग है। अरुण जोशी जी का जो एक नॉवल है अप्रेंटिस, एक तरह का मोनोलॉग है, खुद से जो बातें करते हैं अकेले में, सॉलिट्यूड जो चलती हैं बातें, दैट इज मोनोलॉग। विच ऑफ द प्ले मेंशन्ड बिलो इज नॉट बाय आसिफ करीम भाई। देखिए आसिफ करीम भाई करके हैं, ये राइटर्स हैं, तो इनमें से कौन सा वर्क इनका नहीं है? तो आंसर इज डी, नलिनी अ कॉमेडी। बाकी इनके ही बता रहे हैं, तो नलिनी अ कॉमेडी है निसम एजिकिल जी का। ऑल यू हु स्लीप टू नाइट इज़ बाय, विक्रम सेठ जी का एक वर्क बता रहे हैं यहाँ पे। ऑल यू हु स्लीप टू नाइट इज़ अ वॉट? सो आंसर इज ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ऑल यू हु स्लीप टू नाइट एक कलेक्शन ऑफ पोएम है बाय विक्रम सेठ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ कमला मार्कंडी, कमला मार्कंडी अगेन ये राइटर हैं, was prescribed by the Madras University for its BA English course but later withdrawn because of the alleged obscenity in it. The answer is टू वर्जिन्स। ये नॉवल है द टू वर्जिन कमला मार्कंडे जी की, जिसको मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपने BA के इंग्लिश के कोर्स में रख लिया बच्चों के लिए, स्टडी के लिए, तो बाद में उसे हटा दिया था लेकिन। तो वह है द टू वर्जिन्स बाय कमला मार्कंडे। उस पर हो गई कंट्रोवर्सी, तो बन रहा है यहाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ट्वाइस ब्राउन फिक्शन इज अ क्रिटिकल वर्क ऑन द इंडो एंग्लियन नॉवल बाय मीनाक्षी मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मुखर्जी, द ट्वाइस ब्राउन फिक्शन। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। टोटल 35 समथिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, 35 to 38, पर कितने यूनिक हैं, कैसे कैसे हमको इसमें नाम आज देखने को मिले। मीनाक्षी मुखर्जी, सुनीता नाम जोशी, नयनतारा सहगल एंड मधुसूदन दत्त, जो कुछ अलग नाम थे, पर हाँ है ये नाम एग्जिस्ट करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स और इनके अवार्ड्स। तो बिल्कुल सरफेस के क्वेश्चन हाँ ये इसलिए पूछे जा सकते हैं, वही हमें इस लेसन में, इस वीडियो में मिल गए वो क्वेश्चन। तो यही था आज का लेसन। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी स्टडी करते हैं जो बच्चे, उनसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।